नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में औसत पर चर्चा कर रहे थे, औसत की हम लोग 6 क्लास ले चुके हैं और आज की अपना जो औसत का टाइप है वो टाइप क्या है, इस प्रकार है। देखो दोस्तों, अगर आप अपने को एक सीरीज दी हुई हो, एक नंबर की सीरीज दी हुई हो, जैसे मान लो सीरीज दी हुई हो प्रथम, आठ संख्याओं का औसत अपने को दिया हुआ है, मान लो 15। दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है, प्रथम चार संख्याओं का औसत मान लो अपने को दिया हुआ है 20। तीसरी चीज अपने को दी हुई है अंतिम 5 संख्याओं का औसत मान लो अपने को दिया हुआ है 18। ठीक है दोस्तों, तो यहां अपने को पहले क्या दिया हुआ है, 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है अपने को 15, और इन 8 संख्याओं में से जो प्रथम 4 संख्याएं हैं उनका औसत अपने को दिया हुआ है मान लो 20, और इन 8 संख्याओं में से अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है दोस्तों अपने को 18। तो देखो दोस्तों, अगर हम माने 1 से 8 तक की संख्याएं, तो देखो जैसे नंबर से डिनोट करते हैं हम इनको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, ये 8 कोई संख्याएं हैं और इन 8 संख्याओं का औसत अपने को कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है दोस्तों। अब दूसरी चीज अपने को क्या दी हुई है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत। तो दोस्तों ये जो 1 से 4 तक की अपनी संख्याएं हैं, इनका औसत अपने को क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है दोस्तों। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो दोस्तों अंतिम 5 संख्याएं कौन सी हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों 4 है वो अपना इसमें भी इंक्लूड हो गया। इनका औसत अपने को क्या दिया हुआ है दोस्तों, 18। तो देखो दोस्तों, ये अपने को दिया हुआ है और अपने को इसमें पूछा क्या जाएगा, चौथी संख्या क्या है, ये अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी संख्या पूछेगा वो इस जो अपने को दिया हुआ है उसमें 2 बार इंक्लूड होगी दोस्तों। तो देखो जैसे पहले 4 का औसत अपने को दिया, पहले 4 का औसत अपने को दिया 20, तो 4 इसमें शामिल है। अंतिम 5 का औसत अपने को दिया 18, तो 4 इसमें भी शामिल है। तो 4 दोस्तों 2 बार शामिल हो गया। अब अपने को ये निकालना है कि 4 नंबर पर जो संख्या है वो कौन सी है, ये अपने को निकालना है। तो दोस्तों ये हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे आप लोगों को पता है कि औसत क्या होता है, औसत का अपना जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक है दोस्तों, यहां से अपना योग क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा दोस्तों अपना औसत इंटू संख्या। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम लोग यहाँ पे 8 संख्याओं का जो औसत 15 दिया हुआ है, इन 8 संख्याओं का टोटल योग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 8 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, इन 8 संख्याओं का जो औसत है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आ जाएगा। और 8 संख्याओं का औसत अपने को क्या दे रखा है, 15 दे रखा है दोस्तों। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, ये इन 8 संख्याओं का योग आ गया अपने पास। अब प्रथम 4 संख्याओं का औसत अपने को 20 दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इन प्रथम 4 संख्याओं का योग भी निकालेंगे। ये योग क्या हो जाएगा अपना, इन 4 संख्याओं का औसत और उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो ये है दोस्तों अपना 20 गुणा 4, ये आ गया अपना 80। अंतिम 5 संख्याओं का औसत,
इनका भी हम लोग योग निकालेंगे। इनका औसत अपने को 18 दिया हुआ है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत ये क्या दिया हुआ है दोस्तों अपने को 18, और 18 को 4 से गुणा करेंगे तो ये दोस्तों क्या हो गया अपना 72। अब देखो दोस्तों, ये जो पहले हम लोगों ने 8 संख्याओं का औसत निकाला है ये अपना 120 है। प्रथम 4 संख्याओं का जो हमने योग निकाला है ये अपना 80 है। अंतिम 5 संख्याओं का जो हम लोगों ने योग निकाला है वो अपना 72 है। तो दोस्तों पहले तो जो योग आ रहा है अपना ये आ रहा है 120, ये 8 संख्याओं का योग आ रहा है, और ये जो 4 और 5 संख्याओं का योग आ रहा है इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 संख्याओं का योग आ जाएगा। ये 2 और 8 और 7 अपना कितना हो गया 15, 152। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो अपने को निकालनी तो चौथी संख्या है, और इस जो नीचे हम लोगों ने प्रथम 4 और प्रथम 5 अंतिम 5 संख्याओं का जो औसत निकाला वो अपना आ रहा है 152, और ऊपर जो अपने को योग अपने निकाला है 120, ये है अपना 8 संख्याओं का औसत। मतलब जो नीचे वाला जो ऐड है, नीचे वाला जो जोड़ है उसमें एक संख्या ज्यादा है, और वो एक संख्या ज्यादा कौन सी है दोस्तों? वो एक संख्या ज्यादा है 4, क्योंकि 4 को हम लोगों ने 2 बार जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया और यहां भी जोड़ दिया। तो चौथी संख्या अब हम लोग कैसे निकालेंगे? ये जो अपना 152 है इसमें से दोस्तों ये जो अपना 8 संख्याओं का जो योग निकाला है ये माइनस कर देंगे, तो ये आ गया अपना दोस्तों 120। 120 आ गया तो ये अपना कितना आ गया चौथी संख्या आ गई अपनी 32। ठीक है दोस्तों, अब एक बार और अच्छे से समझते हैं इसको। अगर थोड़े छोटे नंबर ले, मान लो अपने को दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत क्या है अपना 25 दिया हुआ है दोस्तों अपने को। प्रथम 3 संख्याओं का औसत मान लो दोस्तों अपने को 30 दिया हुआ है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत अपने को क्या दिया हुआ है? मान लो 20 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को पूछ लिया, बताओ तीसरी संख्या क्या है? तो दोस्तों ये जो अपनी तीसरी संख्या है ये वही संख्या होगी जो यहां जोड़ने पे 2 बार जुड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे निकालो, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। औसत का अपना फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या होता है। यहां से अगर हम लोग योग निकालें तो योग अपना क्या आएगा? औसत गुणा संख्या आएगा। अब इस फॉर्मूले से हम लोग अगर 5 संख्याओं का योग निकालें तो क्या आएगा दोस्तों? 5 संख्याओं का योग अपना आएगा इन पांचों संख्याओं का औसत गुणा 5, 125 आ गया दोस्तों। अब प्रथम 3 संख्याओं का योग हम निकालेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 संख्याओं का औसत क्या है अपना? प्रथम 3 संख्याओं का 30 गुणा 3 हो जाएगा, ये दोस्तों अपना 90 हो जाएगा। अब हम लोग अंतिम 3 संख्याओं का औसत निकालेंगे, अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना 20 गुणा 3 हो जाएगा, ये क्या हो गया दोस्तों? अपना 60 हो गया। अब दोस्तों देखो यहां पे टोटल संख्याएं कितनी है? 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5।
यहां पे अपने को क्या दिया हुआ है, यहां पे अपने को दिया हुआ है प्रथम 3 संख्याओं का औसत। तो इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है अपना, 1 2 3 का, इनका औसत दोस्तों अपने को दिया हुआ है 30। दूसरी चीज दोस्तों अपने को क्या दी हुई है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। अब अंतिम 3 संख्याएं दोस्तों कौन सी हो गई, 3 नंबर की भी हो गई, 4 नंबर की भी हो गई, 5 नंबर की भी होगी, क्योंकि टोटल 5 ही संख्याएं हैं। तो दोस्तों ये 3 4 5, और अंतिम 3 संख्याओं का जो अपना औसत है वो अपने को क्या दिया हुआ है दोस्तों, 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अपना 3 है ये 2 बार काउंट हो रहा है, और ये तीसरी संख्या ये अपने को निकालनी है कि तीसरी संख्या अपनी कौन सी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रथम 3 संख्याओं का योग देखा, अंतिम 3 संख्याओं का योग देखा। यहाँ पे अगर इस योग को हम टोटल करें तो ये कितनी संख्याओं का योग आ रहा है, 6 संख्याओं का योग आ रहा है दोस्तों, और अपना ऊपर क्या है, 5 संख्याओं का योग है। तो 6 संख्याओं के योग में से जब हम 5 संख्याओं के योग को घटाएंगे तो दोस्तों अपना क्या आ जाएगा, जो बची हुई तीसरी संख्या जो 2 बार काउंट हुई है वो आ जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये क्या आ जाएगा, 90 + 60 माइनस 125, हम इसमें से माइनस करेंगे तो दोस्तों अपना क्या आ गया, ये 150 आ गया। 150 माइनस 125, ये दोस्तों क्या आ गया अपना 25 आ गया। और ये 25 दोस्तों कौन सी संख्या आई है, ये आई है अपनी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या अपनी क्या आई है दोस्तों, 25 आई है, और यही अपने को पूछा है। इस पर अपना अगला क्वेश्चन है, दोस्तों मान लो अपने को दिया हुआ है 15 संख्याओं का औसत। 15 संख्याओं का औसत मान लो अपने को दिया हुआ है 40। प्रथम 8 संख्याओं का औसत ये मान लो अपने को दिया हुआ है 50। अंतिम 8 संख्याओं का औसत ये अपने को दिया हुआ है मान लो 30। ठीक है दोस्तों, अब अपने को पूछा है कि 8वीं संख्या क्या है। 8वीं संख्या क्या है, तो दोस्तों जैसा हमने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा कि ये 8वीं संख्या वही संख्या होगी जो 2 बार जुड़ी है। अब इनका हम योग निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे 15 संख्याओं का योग। तो दोस्तों जो पहले अपने को 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है उससे हम योग निकालेंगे, और दोस्तों इनका औसत कितना है अपना 40। तो 40 गुणा 15 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना 600। अब दोस्तों हम प्रथम 8 संख्याओं का योग निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, इनका औसत गुणा 8, इनका औसत क्या है 50 गुणा 8, ये क्या हो गया दोस्तों अपना, हो गया 400। अब दोस्तों अंतिम 8 संख्याओं का योग निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका औसत जो हमें 30 दिया हुआ है गुणा 8, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 240। अब अपने को निकालना क्या है, 8वीं संख्या। अपने को पता है कि ये प्रथम 8 संख्याओं का जो योग है ये 400 है, अंतिम 8 संख्याओं का जो योग है वो 240 है। मतलब ये 8 और 8 16 संख्याओं का योग हो रहा है, और यहाँ अपने को दिया हुआ है 15 संख्याओं का योग जो हमने निकाला 600। तो अपनी 8वीं संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 8वीं संख्या अपनी हो जाएगी दोस्तों 400 + 240।
जो अपना कितना हो गया दोस्तों 640 और माइनस ये 600, तो दोस्तों अपनी 8वीं संख्या क्या आ गई 40 आ गई। ठीक है दोस्तों, इस पर थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अगर हम लोग और देखें, तो जैसे दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या है, मान लो राम श्याम और लक्ष्मण की अपने को आयु दी हुई हो, कि आयु का औसत दिया हुआ हो। मान लो इनकी आयु का औसत अपने को दिया हुआ है 60 है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को दिया हुआ है राम और श्याम की आयु का औसत, वो मान लो अपने को दिया हुआ है 75। तीसरी चीज अपने को क्या दे रखी है, श्याम और लक्ष्मण की आयु का औसत, ये दिया हुआ है दोस्तों अपने को 50। ठीक है दोस्तों, अब अपने को पूछेगा क्या, पूछा है मतलब जो यहाँ पे कॉमन होगा वो अपने को पूछेगा दोनों में। तो बताओ श्याम की आयु क्या होगी, ये अपने को पूछेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपने 3 लोग हैं, राम श्याम और लक्ष्मण, इनकी आयु का अपने को क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। तो राम और श्याम और लक्ष्मण की आयु का योग निकालेंगे हम लोग, राम श्याम और लक्ष्मण की आयु का योग। ठीक है दोस्तों, तो 3 लोग हैं और तीनों की आयु का औसत हमें दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, और 3 लोग हैं तो 3 से गुणा करेंगे, तो दोस्तों अपना क्या आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 180 वर्ष आ जाएगा। दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है, राम और श्याम की आयु का औसत, तो दोस्तों राम और श्याम की आयु का योग निकालेंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की जो औसत आयु है वो 75 ईयर्स है, और 75 ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 ही लोग हैं, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 150 वर्ष आ जाएगा अपना। तीसरा हम क्या निकालेंगे, श्याम और लक्ष्मण की आयु का योग, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपना 50 गुणा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना दोस्तों 100 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो राम श्याम और लक्ष्मण की आयु का योग है ये 180 वर्ष है, यहाँ पे 3 लोगों की आयु का योग दिया हुआ है अपने को 180 वर्ष, राम और श्याम की आयु का योग हमने यहाँ पे निकाला 150 वर्ष, श्याम और लक्ष्मण की आयु का योग हमने निकाला यहाँ पे 100 वर्ष। तो दोस्तों ऊपर का जो अपना 180 वर्ष है ये तो 3 लोगों का है, और नीचे का जो ये 150 प्लस 100 वर्ष है ये दोस्तों 4 लोगों का निकाला हमने। तो दोस्तों ये 4 लोग कौन से हो गए, एक तो यहाँ पे राम हो गया, एक यहाँ पे श्याम हो गया, और यहाँ पे दोबारा से श्याम हो गया, और लक्ष्मण हो गया। तो दोस्तों जो अपना लक्ष्मण है ये 2 बार काउंट हो रहा है, ऊपर वाला जो 150 वर्ष योग है इसमें भी
सॉरी लक्ष्मण नहीं, श्याम। ऊपर वाला जो 150 वर्ष है इसमें भी श्याम काउंट हो रहा है, और नीचे वाला जो 100 वर्ष है इसमें भी श्याम काउंट हो रहा है, और राम और लक्ष्मण एक एक बार काउंट हो रहे हैं। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो दोस्तों ये अपना क्या आ जाएगा, 150 प्लस 100 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 250 वर्ष हो गया। अब ये 250 वर्ष है, ये वैसे तो 4 लोगों की आयु है। 4 लोग कौन से हो गए, राम एक बार हो गया, लक्ष्मण एक बार हो गया, और श्याम 2 बार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे श्याम 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे राम, श्याम और लक्ष्मण एक एक बार आ रहे हैं। तो इस 250 में से हम ये 180 वर्ष घटा देंगे, तो दोस्तों अपनी क्या आ जाएगी, श्याम की आयु आ जाएगी। तो दोस्तों श्याम की आयु क्या होगी अपनी, श्याम की आयु होगी दोस्तों 250 माइनस 180 वर्ष। तो ये अपनी क्या आ गई दोस्तों, 70 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम लोग एक तापमान वाला क्वेश्चन और करेंगे। जैसे अपने को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का तापमान दिया हुआ है, उसके बाद एक वेडनेसडे को कॉमन रख लिया, और थर्सडे और फ्राइडे का भी तापमान दे दिया, और वीक के जो अपने प्रथम 6 डे हैं उनका भी तापमान दे दिया, और बीच वाले का तापमान अपने को पूछ लिया। तो उसमें भी अपना सेम यही कॉमन वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। तो देखो दोस्तों, अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तीसरी चीज अपने को दी हुई है सप्ताह के प्रथम 6 दिनों का औसत तापमान। ये अपने को मान लो दिया हुआ है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को पूछा क्या है, तो बताओ बुधवार का तापमान क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अपने को फिर से 3 चीजें दी हुई हैं। दोस्तों अपने को क्या दिया हुआ है, सप्ताह के प्रथम 6 दिनों का औसत तापमान। तो सप्ताह के दोस्तों अपने प्रथम 6 दिन कौन से हो गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हो गए। दोस्तों यहाँ पे ये 5 होगा। तो सप्ताह के प्रथम 5 दिनों का औसत तापमान 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इनका योग निकालेंगे। और योग दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना औसत तापमान गुणा 5। ये क्या हो गया दोस्तों, अपना 5 5 25, 5 और 20 और 2 22, 225 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है वो अपने को 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो सप्ताह के प्रथम 3 दिन है इनका हम लोग अगर योग निकालें तो कैसे निकालेंगे, सोमवार, मंगलवार और
बुधवार के तापमान का योग। तो दोस्तों ये कैसे निकालेंगे, 40 गुणा 3 करेंगे। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा अपना 120 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब दोस्तों क्या दिया हुआ है अपने को, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान, तो इनका योग निकालेंगे। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के तापमान का योग। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा अपना 30 गुणा 3 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे सप्ताह के प्रथम 5 दिनों का तापमान हम लोगों ने निकाल लिया 225 डिग्री। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान हम लोगों ने निकाल लिया 120 डिग्री। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का तापमान हम लोगों ने निकाल लिया 90 डिग्री। अब ये दोस्तों 3 का हो गया टोटल, ये 3 का हो गया टोटल, 6 का हो रहा है। 6 में क्या क्या हो रहा है, सोमवार और मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये तो एक एक बार काउंट हो रहे हैं। लेकिन बुधवार देखो दोस्तों यहां भी काउंट हो गया और यहां भी काउंट हो गया, मतलब ये 2 बार काउंट हो रहा है। और ऊपर 5 दिनों का तापमान का योग हमने निकाला है 225 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये 120 प्लस 90 को जोड़ के 225 घटा देंगे तो अपना बुधवार का तापमान आ जाएगा। तो दोस्तों अपना बुधवार का तापमान क्या होगा, बुधवार का तापमान होगा दोस्तों अपना 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 225 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो 120 और 90 दोस्तों अपना कितना हो गया, 210 हो गया दोस्तों, माइनस 225 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 210 में से 225 को माइनस करेंगे तो दोस्तों अपना टेम्परेचर क्या आ जाएगा, माइनस का 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों बुधवार का अपना तापमान क्या आ गया, माइनस का 15 डिग्री। उम्मीद है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे जो हमने जो क्वेश्चन हमने किए वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे हम एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। देखो दोस्तों क्या है, 15 संख्याओं का औसत 7 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है दोस्तों। तो मध्य की संख्या बताओ। तो दोस्तों अपने को दिया हुआ है 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है दोस्तों अपने को 7, और प्रथम 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है दोस्तों अपने को 6.5, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है दोस्तों अपने को 9.5, और अपने को क्या पूछा है, मध्य की संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम 15 संख्याएं हैं दोस्तों, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। अब दोस्तों अपने को मध्य की संख्या बतानी है। तो दोस्तों अगर 15 है तो ये दोस्तों 1 से 7 तो इधर हो गए, 9 से 15 तक इधर हो गए। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए दोस्तों। इधर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए दोस्तों। अब अपने को क्या पता लग गया कि जो मध्य की संख्या है वो अपनी कौन सी है दोस्तों? 8वीं संख्या। 8वीं संख्या अपनी क्या है दोस्तों? मध्य या बीच की संख्या है। अब दोस्तों वही से अब फिर से अपना वही तरीका हो गया। पहले इन 8 संख्याओं का योग निकाल 15 संख्याओं का योग निकालेंगे। और 15 संख्याओं का योग अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत इंटू संख्या हो जाएगा। तो औसत कितना है अपना? 7 है। और संख्याएं कितनी है टोटल दोस्तों? 15 है। तो 15 संतु 105 हो जाएगा दोस्तों अपना। फिर क्या दिया हुआ है? प्रथम 8 संख्याओं का औसत। तो इन 8 संख्याओं का योग निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपना? 6.5 गुणा 8 हो जाएगा दोस्तों। 8 5 40, 8 6 48 और 4 52। तो दोस्तों ये अपना क्या हो गया? 52 हो गया। अब अंतिम 8 संख्याओं का योग निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपना? इन संख्याओं का औसत क्या है? 9.5 गुणा 8 हो जाएगा दोस्तों। 8 5 40 और 9 8 72 और 4 76। तो दोस्तों ये अपना हो गया, क्या हो गया? 76 हो गया। अब दोस्तों अपने को जो 8वीं संख्या निकालनी है वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के इसमें ये माइनस करेंगे। तो दोस्तों 52 प्लस 76 माइनस 105, इन दोनों को जोड़ा दोस्तों, 6 और 2 8, 7 और 5 12, 128 हो गया दोस्तों, माइनस 105 हो गया। तो दोस्तों जो अपनी 8वीं संख्या आई वो क्या आ गई दोस्तों? 23। ठीक है दोस्तों। इस पर अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्यारह परिणामों का औसत। परिणाम बोले चाहे संख्या बोले एक ही बात है। ये क्या है दोस्तों? अपना 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है दोस्तों, तो 6वां परिणाम बताओ। अब दोस्तों क्या करेंगे? पहले इन 11 परिणामों का योग निकालेंगे। ग्यारह परिणामों का योग अपना क्या आ जाएगा दोस्तों? औसत इंटू संख्या आ जाएगा। तो औसत क्या है अपना दोस्तों? 50 और संख्या कितनी है? 11। तो दोस्तों ये अपना क्या आ गया? 550 आ गया।
प्रथम 6 परिणामों का योग निकालेंगे। ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, 49 इंटू 6 आ जाएगा, 9 छीक 54, 6 चौक 24 और 5 29 दोस्तों, 294 आ जाएगा। अंतिम 6 परिणामों का योग क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों अपना 52 इंटू 6, 6 2 12, 5 6 30 और 1 31 दोस्तों, 312 हो जाएगा। अब दोस्तों अपने को क्या निकालना है, 6वां परिणाम निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के ये माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 6वां परिणाम अपना क्या आ जाएगा, 294 जोड़ 312 माइनस 550 आ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 606 माइनस 550 दोस्तों। तो दोस्तों 6वां परिणाम अपना क्या आ गया, 56। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना टाइप, और इस टाइप पे हम लोगों ने आज 7 से 8 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। औसत को ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।